और चलिए अब कुछ खबरें देख लेते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। दिल्ली में पीएम मोदी ने परीक्षा पर चर्चा की, देश भर के छात्रों से संवाद किया, स्टूडेंट्स को तनाव मुक्त रहने के टिप्स दिए। पीएम मोदी ने छात्रों से संवाद कर उन्हें तनाव मुक्त रहने के गुर सिखाए। पीएम ने कहा, जीवन में हर पल कसौटी जरूरी है, यह हमें कसती है, हमें नई ऊर्जा मिलती है। समता पार्टी के संस्थापक और देश के पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस का आज सुबह 7 बजे निधन हो गया। जॉर्ज फर्नांडिस पिछले कुछ दिनों से स्वाइन फ्लू से पीड़ित थे। बीमारी की वजह से ही सार्वजनिक जीवन से वो दूर थे। अपने लंबे राजनीतिक करियर में उन्होंने रक्षा उद्योग मंत्रालय का जिम्मा संभाला था। प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत कई बड़ी हस्तियों ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया। अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में जब एनडीए की सरकार बनी तो जॉर्ज फर्नांडिस को रक्षा मंत्री का पद दिया गया। उन्होंने एनडीए के संयोजक के रूप में भी अहम भूमिका निभाई। अयोध्या विवाद पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है। उन्होंने अर्जी में कहा है कि विवादित भूमि छोड़कर बाकी जमीन लौटाई जाए। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अयोध्या में हिंदू पक्षकारों को जो हिस्सा दिया गया है वह राम जन्मभूमि न्यास को दे दिया जाए, जबकि 2.77 एकड़ भूमि का कुछ हिस्सा भारत सरकार को लौटा दिया जाए। लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को झटका लगा है। मालदा उत्तर से पार्टी की सांसद मौसम नूर ने टीएमसी का दामन थाम लिया। शिवसेना और बीजेपी की दरारें दिन ब दिन गहरी होती जा रही हैं। शिवसेना के बयान पर पलटवार करते हुए महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो शिवसेना से गठबंधन के लिए उतावले नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज से जोधपुर के दौरे पर हैं। गहलोत सर्किट हाउस में जनसुनवाई कर रहे थे, फिलहाल जनसभा में मौजूद हैं। गहलोत पाक विस्थापित महिला को नागरिकता देंगे। 80 वर्षीय तीजाबाई को गहलोत नागरिकता पत्र सौंपेंगे। प्रदेश में स्वाइन फ्लू से अब तक 75 मौतें हो चुकी हैं। हर रोज पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। शेखावाटी में ठंड बढ़ रही है। फतेहपुर शेखावाटी स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र पर सुबह का न्यूनतम तापमान -3.6 डिग्री दर्ज किया गया। उत्तरी भारत में पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर साफ तौर पर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। हिल स्टेशन माउंट आबू पर सर्दी का कहर चौथे दिन भी जारी है। क्षेत्र में पारा जमाव बिंदु पर रहा। कोटा में सर्दी ने आज भी नया रिकॉर्ड बनाया। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं की वजह से पारा 5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। एमपी के उज्जैन में एक सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत हुई। हादसा तब हुआ जब 2 4 व्हीलर आपस में टकरा गई। गुजरात के नवसारी में एक बेकाबू कार की सीसीटीवी फुटेज वायरल हुई है, जिसमें एक कार बेकाबू रफ्तार से पहले फुटपाथ पर राहगीर को टक्कर मारती है और फिर दूसरी कार से भिड़ जाती है। गुजरात के अमरेली में शादी में डांस कर रही घोड़ी की मौत का वीडियो वायरल हुआ है। शिवड़ गांव में एक शादी में कई घोड़े डांस कर रहे थे। इसी दौरान घोड़ी अचानक गिर जाती है। घुड़सवार उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर उठती नहीं है। बताया जा रहा है कि डांस के दौरान घोड़ी के सिर में चोट लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। क्यूबा की राजधानी हवाना में शक्तिशाली बवंडर ने भारी तबाही मचाई। तबाही के इस बवंडर ने 3 लोगों की जान ले ली, जबकि 172 से ज्यादा लोग घायल हुए। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला की सरकारी तेल कंपनी PDVSA पर सोमवार को प्रतिबंध लगाया। अमेरिका ने ये अहम आर्थिक कदम वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो पर विपक्ष को सत्ता सौंपने का दबाव बनाने के लिए उठाया। सिंगापुर में HIV पॉजिटिव लोगों की रिपोर्ट ऑनलाइन लीक कर दी गई। 14,200 HIV पॉजिटिव लोगों के आंकड़े लीक होने के बाद प्रशासन हरकत में। जांच टीम को शक है कि इसमें एक संदिग्ध अमेरिकी नागरिक का हाथ है। अफगानिस्तान बॉर्डर पर कांटेदार तार लगाने का काम पाकिस्तान अगले साल तक पूरा कर लेगा। पाकिस्तानी सेना की तरफ से बयान जारी कर यह जानकारी दी गई। मॉस्को में म्यूजियम से एक बेशकीमती पेंटिंग चुराने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक शख्स म्यूजियम से मशहूर रूसी चित्रकार अरखेब कोइंदुजी की पेंटिंग को चुराते सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। ऑस्ट्रेलिया के जेरिको में एक स्काई क्रेन हेलीकॉप्टर के क्रैश होकर बांध में गिरने की तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि हेलीकॉप्टर के पायलट समेत 3 लोग क्रैश होने से पहले सुरक्षित निकल गए।